ठीक है, तो आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और मोशन अंडर द ग्रेविटी। तो इस टॉपिक के क्वेश्चन को हम स्लोली डिस्कस करेंगे। इसे एक बार केयरफुली आराम से पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर उसे आप सॉल्व करने लगोगे तो आसानी से सॉल्व होगा, है ना। तो इसमें हमें करना क्या है जी ध्यान से देखना। ये कह रहा है और हेलीकॉप्टर फ्लाइंग हॉरिजेंटल विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर at an altitude of 2 kilometer drops an object at a instant. The object hits the ground at a point O 20 second after it is dropped. Displacement of O from the position of the helicopter where the object was released is, ठीक है। use acceleration due to gravity g 10 meter per second square and neglect the air resistance। तो किसी किसी क्वेश्चन में एयर रेजिस्टिव फोर्स गिवन होता है और उससे हम लोग फोर्स और मास भी दिया रहता है तो एक्सेलरेशन निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर नेग्लेक्टेड मान रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले समझते हैं। अगर आप क्वेश्चन प्रॉपरली समझ लेते हो तो आंसर तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर है, ठीक है। इसका हॉरिजेंटल में जो है स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना। और यहाँ से कोई बॉल को ड्रॉप करेंगे तो इसको क्या मिलेगा, हॉरिजेंटल वेलोसिटी मिलेगा, हॉरिजेंटल स्पीड। ऐसे मेरी बात समझ रहे हो, इस तरीके से। ये कितनी दूरी पे जाके गिरा, मान लो x डिस्टेंस पे जाके गिरा और इसकी हाइट दे रखा है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है ये इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात समझे। तो ये अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा रूट में एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मेरी बात से सहमत हो। मतलब ये जो है इनिशियल से फाइनल के बीच का जो डायरेक्ट गैप है, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से ड्रॉप किया गया है तो हॉरिजेंटल में इसको स्पीड मिलेगा। मेरी बात समझे, इसको कन्वर्ट कर लो, सबसे इजी रहेगा। 36 360 है ना। 360 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ठीक है। और ये 2 से कटेगा हमारा, ठीक है। कितना आएगा जी हमारा 20 आ रहा है और ये आ गया हमारा 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यही आएगा। इस सवाल में मतलब हम कन्वर्जन इसलिए कर रहे हैं ताकि आसानी से पहले सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो देखो ये यानी इसको कितना मिला जी 100 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा है हमारा 20 सेकेंड। और हाइट ऑलरेडी दिया है हमारे पास कितना जी 2 किलोमीटर, समझे। तो ये x निकालने का तरीका क्या होता है, u इंटू टी होता है। u कितना दिया है हमारा 100, ठीक है। ये कितना दिया है 100 इंटू, ये दिया है हमारा 100 इंटू 20 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2000 मीटर हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 2 किलोमीटर। मेरी बात से सहमत हो। यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यही तो निकालना था। तो ये रूट में कितना हो जाएगा, मैं इधर सोल्व कर दे रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट ये होगा हमारा रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक 2 बाहर आ जाएगा तो रूट में कितना बचेगा 2, तो इतना किलोमीटर आएगा। तो 2 √2 किलोमीटर, दैट मीन्स बी ऑप्शन करें। तो ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल जगह पूछेगा, वो कहीं पर सिचुएशन क्रिएट करके वहां पर पूछा जा सकता है। यहाँ से बॉल को ड्रॉप करेंगे हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर फ्लाइंग हॉरिजेंटल स्पीड दिस एंड एल्टीट्यूड दिस, तो ड्रॉप्स एन ऑब्जेक्ट। हेलीकॉप्टर से जैसे ही किसी बॉल को ड्रॉप करेंगे हम लोग तो उसको भी इनिशियल में इसी डायरेक्शन में स्पीड मिल जाता है। तो यहाँ पर हॉरिजेंटल में स्पीड मिलता है, वर्टिकल में नहीं मिलता है। तो ये नीचे यहाँ नहीं गिर के ये कुछ यहाँ जाके गिरेगा। कितनी दूरी पे जाके गिरेगा, मैंने ऐसा माना x। किस स्पीड से जा रहा है, u इंटू टी लगाएंगे। एक्चुअल में ये वाला क्वेश्चन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पेस्टेड है तो मैं यहीं पे नॉर्मली डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 2 √2, क्लियर है। ऐसे ही सवाल को अगर हम आगे देखेंगे, देखो
नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, अ बॉडी ट्रेवल्स दिस nth सेकेंड एंड दिस इज n+2 सेकेंड, द एक्सेलरेशन इज, पता है एस एन, nth सेकेंड में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये होता है u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n-1। इस फॉर्मूले का हमें क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है इसको डिराइव करोगे, उसके बाद ये फॉर्मूला बनता है। आपको डायरेक्टली फॉर्मूले को लर्न रखना, फॉर्मूला लर्न रहेगा तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 2 बार अप्लाई करना है। एक बार nth सेकेंड के लिए यूज करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा Sn इक्वल टू, कहाँ से शुरू हो रहा है, बॉडी ट्रेवल्स दिस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n-1 हो जाएगा। और जब हम करेंगे n+2th, इसको यूज करेंगे Sn+2 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2 n+2 माइनस का 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो u प्लस a/2 ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा 2n, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, तो प्लस का 3 हो जाएगा। मेरी बात समझे। सबसे अच्छी बात है ये वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है कि ये कितना है हमारा, ये है 102.5 मीटर, और ये भी दे रखा है 115.0, ठीक है, इतना मीटर दे रखा है। पूछा एक्सेलरेशन है, तो देख रहे, मतलब बेसिक सवाल बनता है। अगर आप आराम से प्रैक्टिस करते हो तो लगेगा कि बहुत बेसिक लेवल के सवाल है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं करना अभी तो फिलहाल इन सबके क्वेश्चन में। अब देखो, अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो u कट जाएगा, और ये वैल्यू दिया ही है तो a को हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करते हैं हम लोग, कौन सी वैल्यू ज्यादा लग रहा है, ये वाला ज्यादा है तो इसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। या ऐसे लिख लो, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन को सेकेंड। मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। 115 माइनस 102.5 इक्वल, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। एक बार मैं लिख भी देता हूँ, u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n+3 और माइनस, ये बड़ा सा डब्बा बंद कर लेते हैं, u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n-, अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n+3 माइनस का u माइनस का a/2 ब्रैकेट में 2n-1, ठीक है। u से u कट गया हमारा, a/2 को बाहर ले लो, ये हो जाएगा 2n+3 माइनस का 2n और ये +1 हो जाएगा, 2n से 2n कट गया तो ये कितना हो जाएगा जी, a/2 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, इससे डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये 2a हो जाएगा। बहुत बेसिक लेवल का सवाल है, एक्सेलरेशन ही पूछा था, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 115.0 102.5, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 5 हो जाएगा, इसमें 4 हो गया, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो गया और ये 1 हो जाएगा। यानी ये सॉल्व करने के बाद आया 12.5, 2a की वैल्यू 12.5 है, a निकालना है तो 12.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, इसे कट करेंगे तो 6 और 2 2 जा 4, 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। यानी इसका अगर हम लोग फाइनल आंसर देखेंगे एक्सेलरेशन का तो बी। थोड़े से कैलकुलेटिव है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि जेई मेंस में जो है 25 क्वेश्चन आता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए ये अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे ही पहले करवा रहा हूँ। आप इसे आराम से करोगे तो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग और सवाल लगाने की एबिलिटी इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट फर्स्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली अप टू स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर for a time t, then it moves with the constant speed for a time 3t. The average speed of the train for this duration of the journey will be in किलोमीटर। किलोमीटर में ही एवरेज स्पीड बताना है। पता एवरेज स्पीड एक्चुअल में हम लोग करते क्या है कि अगर ये कह रहा है कि यहाँ से दो सिचुएशन में चला, मान लो ये है S1, ये है S2, यहाँ पर टाइम T1, यहाँ पर टाइम T2, मैं पहले बाई मेथड करता हूँ।
एवरेज स्पीड हम लोग निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा जी, S1 और प्लस S2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, ये होगा हमारा एवरेज स्पीड। अब S1 और S2 की वैल्यू यहाँ पर निकाल के रख देंगे तो ये इजी फॉर्मेट में सॉल्व हो जाएगा। इसमें बोला क्या है जी ध्यान से देखना, पहले इसे समझने का प्रयास करो। ये कह रहा है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, यहाँ से कोई ट्रेन चलना स्टार्ट किया लेकिन ये रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये एक्सेलरेट हुआ है अप टू 80 किलोमीटर पर आवर इन टी सेकेंड, इट मूव्स कांस्टेंट। यहाँ पर कितना हुआ है जी, 80 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड से ही आया है, इधर चेंज नहीं हुआ, इधर क्या होगा हमारा 80 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेट हुआ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो ए मान सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर इधर का एक्सेलरेशन निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 80 माइनस 0 डिवाइडेड बाई टी, कितना है जी, टी ही रहने दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई टी। अब यहाँ का डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, अगर मैं S1 निकालूंगा तो ये हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। मेरी बात समझे? इनिशियल में U0 है तो रख दो, ये 1/2, ए की वैल्यू कितना है 80 डिवाइडेड बाई टी इंटू टी स्क्वायर, एक टी कट गया, इससे कट करोगे तो कितना हो गया 40, तो ये हो गया हमारा 40t हो गया सिंपली। अब ये T1 हमारा क्या है, T है, ये T2 कितना टाइम लिया है 3t लिया है, लेकिन इसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड से गया है, सिंपल सी बात। तो इसमें अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड S2 अगर आपको निकालना होगा तो S2 क्या निकालोगे तो 80 इंटू T2 होगा, लेकिन T2 कितना लिया है 3t लिया है ना, 8 3 जा 24, 40t आएगा सिंपल। इसमें रखें, ये हो जाएगा हमारा 40t, ये कितना हो जाएगा 240t, और नीचे कितना हो जाएगा t प्लस 3t। मेरी बात से सहमत हो? मतलब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना है कि पहले तो सवाल बने, तो सवाल बनाने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। अब देखो इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 280t डिवाइडेड बाई 4t, इससे कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है। ये हो जाएगा 70, टी से टी कट गया तो ये आएगा हमारा 70 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आंसर इसी में बताना था, ठीक है। इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा 70। सवाल को पहले पढ़ो, सवाल में किस तरीके का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा उसके बारे में विचार करो, फिर इस तरीके से प्रैक्टिस करते करते थोड़े स्पीड बढ़ाओ, और जो सवाल आप करो एक चैप्टर के, अगर 300 क्वेश्चन कर रहे हो या 400 क्वेश्चन कर रहे हो, उसको दोबारा कॉपी में लिख लिख के जरूर करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा कि अ बुलेट इज फायर इनटू द फिक्स्ड टारगेट, लॉसेस 1/3 ऑफ its velocity after traveling 4 centimeter, penetrates further d into 10 की पावर -3 मीटर before coming to rest, the value of d is। तो ये बेसिक सवाल है, इसमें क्या बोला है जी, मेरी बात ध्यान से समझना। इस तरीके से हमारा जो है कुछ है। अब इसमें क्या करेगा हमारा, पेनिट्रेट हो रहा है इसमें, इनिशियल में इसका जो है हमारा इनिशियल, यहाँ इसको मैं इनिशियल मानूंगा, इसे अंदर किया, यहाँ पर आ गया 1/3 लॉस किया, यानी इनिशियल में u मानते हैं तो 1/3 लॉस हो गया, यानी यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा u माइनस u/3, तो कितना आ जाएगा हमारा 2u/3। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कितना चला है हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर भी कुछ चलेगा, उसे मैं x2 मान लेता हूँ, लेकिन ये फाइनली ये रेस्ट पे आ गया, क्योंकि जब किसी ब्लॉक में हमारा ऑब्जेक्ट अंदर पेनिट्रेट होगा तो उसका रिटार्डिंग फोर्स उसे रिटार्ड करेगा, कुछ देर बाद क्या हो जाएगा वो रेस्ट पे हो जाएगा और 0 हो जाएगा, है ना। तो ये समझना है, यानी इसमें रिटार्डेशन अगर ए है तो वही तो रिटार्डेशन यहाँ होगा। हम इससे भी आसानी से कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसके फॉर्मेट भी एक बनाया हूँ, उसे अभी याद करवा देंगे। तो आपको पता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। इसे हम डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई करेंगे।
अगर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो फिर ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर कर लो। अब इसमें करता हूँ, इसमें करना है, इसको मानेंगे v तो इसको मानेंगे u, तो ये कितना हो जाएगा v स्क्वायर 2u/3 का होल स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2 इंटू x1, इसे मान लो, बाद में वैल्यू रखेंगे क्योंकि यहाँ पर x1 रहने दो, बाद में भी रख लेंगे या अभी चलो रहने दो। ये कितना हो जाएगा, ये जीरो हो गया, दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा जीरो का स्क्वायर माइनस 2u/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x2। इस 2 से ये 2 कट गया हमारा, यहाँ से देखोगे तो u स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/9 माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई x1। यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर, नहीं प्लस यू स्क्वायर कॉमन ले लो, माइनस का 4/9 डिवाइडेड बाई x2। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, मैं इधर दिखा देता हूँ कहीं भी। 4 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 1, तो 4 माइनस 9, यहाँ पे एलसीएम 9 हो गया, तो माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 9 ये आएगा। कैलकुलेशन बिल्कुल बेसिक है, ये प्रैक्टिस में इंप्रूवमेंट लाना है कि आपसे डायरेक्ट सॉल्व हो। तो कितना हो जाएगा जी, माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 9 अपॉन x1 और माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई x2। इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 5 अपॉन 9x1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9x2। ए से ए कट गया हमारा, माइनस से माइनस कट गया हमारा, तो x2 की वैल्यू कितना आ गया, 4x1 डिवाइडेड बाई 5। x1 की वैल्यू कितनी है जी, हमारा 4 है, ये कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 5, ये सेंटीमीटर में आ रहा है, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 5, तो ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसे सिंपली थोड़ी सी डिवीजन तो सीखना ही पड़ेगा, है ना। मतलब अगर आपको 5 को 16, ये 3 होगा, 5 3 जा 15 और यहाँ पर 1 बचेगा, 5 2 जा 10, ये कैंसिल हो गया, 3.2 आया। क्या आया जी, हमारा जो ये आंसर आया, ये आया 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। अच्छा, माइनस 3 करना है तो इसे लिख सकते हैं 32 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, तो d इंटू 10 की पावर माइनस 3 आंसर है, तो d की वैल्यू 32 हुआ, तो 32 इन द सेंस इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो बना ले। अगर इसमें हम लोग बनाते हैं कौन से पेन से, ब्लैक से, तो यहाँ पर 32 बना लेते हैं, 32, तो इसका ऑप्शन कौन सा टिक कर देंगे, डी ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है हमारा, अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कवर अ डिस्प्लेसमेंट s1 in the first p-1 second, s2 in the first p second, the displacement of the displacement s1 plus s2 will made in the time। कह रहा कि ये किस टाइम में बनेगा, मेरी बात समझ रहे हो। तो अगर हम सिंपल फॉर्मूले की यूज करें तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लोग लगाते हैं, सिंपल सी बात। इनिशियल में जीरो है तो s का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, हाफ ए टी स्क्वायर बनेगा, सिंपल सी बात है। देखो, सवाल को पहले समझने का हमेशा प्रयास करो। इसमें कह रहा है हमारा कि अगर हम p-1 सेकेंड में निकालेंगे तो इसे s1 बोल रहा है, ये हो जाएगा हाफ ए p-1 का होल स्क्वायर, और p सेकेंड में बोल निकाल रहा है तो s2 हो जा रहा है, तो ये हाफ ए p का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो s1 प्लस s2, तो 1/2a ऐसे हो जाएगा, ये p-1 का होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 ए हो जाएगा, ये पी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस का 2p प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, बोलो जी। तो ये हो गया हमारा s1 प्लस s2 इक्वल टू 1/2a, ये हो जाएगा हमारा 2p स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2p और प्लस का 1, सिंपल।
ये कह रहा है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, ये टाइम पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, इसमें S1 प्लस S2 अगर निकालेंगे तो इसे सिंपली S इक्वल टू S1 प्लस S2 कर लो। तो S का फॉर्मूला निकालो, मान लो टाइम T लगा होगा, ये हो जाएगा हाफ AT² होगा हमारा। तो इक्वल कर दो S इक्वल टू S1 प्लस S2, ये हो जाएगा हाफ AT² इक्वल टू 1/2A ब्रैकेट में 2p² माइनस 2p और प्लस का 1। तो हाफ ए कट गया, तो टी की वैल्यू इधर कितना आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 2p² माइनस 2p और प्लस का 1। सिंपल, ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना। कह रहा है कि इन दोनों को ऐड करने के बाद S1 प्लस S2 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो टाइम कितना लगेगा। तो हमें S1 प्लस S2 पता है इतना यार, लेकिन ये पार्टिकल रेस्ट से शुरू हो रहा है। कहाँ से जी, रेस्ट से। इनिशियल में जीरो है, इनिशियल में जीरो है, तो मान लो ये हमारा S1 है, ये हमारा S2 है। ये टोटल चलने में कितना मान लो टाइम लगा T। ठीक है, तो यहाँ पर भी लगाएंगे तो S बराबर UT प्लस हाफ AT²। तो इनिशियल तो जीरो है, तो UT वाला पोर्शन हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हाफ AT² हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ से T हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो T कैलकुलेट करेंगे तो आंसर सर्च करेंगे तो इतना सेकेंड आएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। इसीलिए कह रहे हैं क्वेश्चन को हमेशा पहले समझने का प्रयास करो। मेरी बात समझे। ये बोला था बॉडी कवर और बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट S1 p-1 सेकेंड एंड p सेकेंड, द डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2 मेड इन टाइम t। ठीक है, तो टाइम हमारा इजीली कैलकुलेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, इसमें कह पार्टिकल स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी along the x-axis, accelerate uniformly at the rate this. The time taken by the particle to reach the velocity 60 मीटर पर सेकेंड। इसमें गिवन की अगर हम बात करें तो इनिशियल में दिया है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड और x डायरेक्शन में जा रहा है। एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम टेकन टू रीच द पार्टिकल। ठीक है, हमसे कह रहा है कि वो टाइम बताओ जब फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी आ जाए, 60 मीटर पर सेकेंड आ जाए। देख रहे हो, v दिया है, u दिया है, a दिया है, तो नॉर्मल v बराबर u प्लस 80, ज़्यादा थोड़ी टफ है। v इक्वल टू u प्लस 80 हो जाएगा, तो t निकालोगे तो इसको इधर लाओ, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। सिंपल। तो आपको क्या करना है, 60 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2, इससे कट करेंगे तो 25। तो आंसर जो आएगा 25 सेकेंड आएगा। 25 सेकेंड यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। देख रहे हो, क्वेश्चन को आप प्रॉपरली आराम से कर सकते हो। पहले आराम आराम से सोचो, फिर उसे अटेम्प्ट करो इजीली, फिर आराम से बनेगा आपसे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन initial velocity 150 meter per second, the ratio of the velocity after 3 second and 5 second। मेरी बात समझ रहे हो, वर्टिकली अपवर्ड, ये एक हमारे पास पार्टिकल है, ऊपर की ओर 150 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया है। तो यहाँ पे मान लो जब थ्रो किया गया तो टाइम कितना लेना पड़ेगा, 0 सेकेंड। जब यहाँ पर पहुंचा तो मान लो t इक्वल टू 3 सेकेंड है, और जब यहाँ पर पहुंचा तो t इक्वल टू मान लो 5 सेकेंड है हमारा। तो यहाँ पर और यहाँ पर जब पहुंचा तो इस समय वेलोसिटी का रेशियो बताना है। यहाँ पर मान लो v1 है, यहाँ पर मान लो v2 है, तो हमें बताना है v1 अपॉन v2 बताना। मेरी बात से सहमत हो। मतलब आपको क्वेश्चन बस समझ में आ जाए, बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। मेरी बात समझे। तो अगर मुझे निकालना होगा तो v का फॉर्मूला होता है u माइनस। तो अगर मैं v3 और v4, मैं नाम ही मान ले रहा हूँ v3 v4, अच्छा 1 2 माने हो, लेकिन ये कितने सेकंड में है, 3 सेकंड में, ध्यान देना। और ये किस में दिया है जी, 5 सेकंड में। ठीक है, तो v1 अगर निकालेंगे तो u माइनस जी टी, और डायरेक्ट डिवाइड ही कर दें। v1 की वैल्यू जो आएगा
एक बार लिख लो, डिवाइड कर लें। v1 की वैल्यू जो आएगा 150 माइनस जी की वैल्यू 10, टी कितना रखना है 3। v2 निकालोगे तो 150 माइनस 10 इंटू 5, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 30। तो 150 माइनस 30 150 माइनस 30 120 आएगा। ठीक है, मतलब बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना है। इसमें कितना आएगा जी हमारा 100 आएगा। ठीक है, तो हमें करना है v1 अपॉन v2, तो 120 डिवाइडेड बाई 100, ये जीरो से जीरो कट गया, इसे कट करेंगे तो 5 और 2 6, 6/5। मेरी बात समझे, हमें आंसर मैच करवाना है तो ये इसे ऐसे लिख सकते हो x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो 5 प्लस 1 अपॉन 5, तो x की वैल्यू कितना आया 5। 5 इन द सेंस सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन देख रहे हो थोड़े इधर उधर, और भी कर क्या रहे हैं हम लोग अभी 2023 के बेसिक फंडामेंटल के सवाल हम लोग कर रहे हैं, और बिल्कुल आसानी से बन रहा है, ये प्रैक्टिस के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा था वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट बिकम्स 1/3 आफ्टर पेनिट्रेटिंग 4 सेंटीमीटर द वुडन ब्लॉक, assuming the bullet is facing at a constant resistance during its motion in the block. The bullet stops completely after the traveling at a 4 plus x centimeter inside the block, the value of x। ऐसा सेम टू सेम एक सवाल अभी जस्ट मैंने करा हूँ। ये हमारे पास कोई ब्लॉक है, ठीक है, इस तरीके से ले लेता हूँ। ये मान लो हमारे पास जो है इस तरीके का ब्लॉक है, ठीक है, और इसमें जो है हम लोग इस तरीके से पेनिट्रेट करा रहे हैं, ध्यान से समझना। ये कह रहा था वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3 इट पेनिट्रेटेड 4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे जब ये इंटर किया ना तो इसकी वेलोसिटी u था, लेकिन जब ये u/3 हुआ तो ये कितना चला 4 सेंटीमीटर, समझे। और यहाँ पर आके यहाँ से अगर इसका डिस्टेंस सही से x मानते हो तो 4 प्लस एक्स हो जाएगा, तो मैं इसे x माना हूँ, यहाँ पर आके ये 0 हो गया। मेरी बात से सहमत हो। इसे रिटार्डेशन जो इसमें होगा वही रिटार्डेशन इसमें होगा, इससे मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया हूँ, लेकिन इसका फॉर्मेट बना देता हूँ अभी। ठीक है, इसमें जो है हम क्या करने वाले हैं जी, इसका एक्सेलरेशन बराबर करने वाले हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ए की वैल्यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, सिंपल। ठीक है, ध्यान से समझना, ये कितना हो जाएगा u/3 का होल स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू x1, इसे मैं x1 मान लेता हूँ, बाद में वैल्यू पुट कर दिया जाएगा। इसे हम x, ये 4 सेंटीमीटर जो है इसे मैं अभी x1 मान लेता हूँ। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा जी 0 माइनस u/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x2, इसे x को जो है इस वाले x को, ये x है जो, इसे अभी x2 मान लो। ठीक है, 2x2, 2 से 2 कट गया हमारा, और इसको मैं इधर करके करता हूँ। सवाल की प्रैक्टिस अगर आप स्लो मोड में करते हो फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा, पहले तो सीखना जरूरी है। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, यू स्क्वायर को जो है हम कॉमन ले रहे हैं, यू स्क्वायर बचेगा कितना 1/9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x1, और यहाँ से ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो -1/9 आएगा। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस का 8/9 डिवाइडेड बाई x1 माइनस का 1/9 डिवाइडेड बाई x2 माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 9x1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 9x2, 9 से 9 कट गया हमारा, तो ये 1 माइनस से माइनस कट गया हमारा, तो x2 की वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी x1 डिवाइडेड बाई 8, सिंपल, समझ रहे हो। अब x1 कितना दिया है 4, यहाँ रख दो डायरेक्ट, 4/8 रखोगे तो ये कट जाएगा तो 2, तो ये 1/2 हुआ, तो मतलब 0.5, x2 को ही तो x माने हैं, तो x कितना आया 0.5।
मेरी बात समझे? बोलो जी। तो 0.5 इसमें कौन सा ऑप्शन है जी? सी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब समझ रहे हो आप इसे बहुत अच्छा ये फॉर्मेट यूज कर रहे होगे, तब भी आसानी से लग जा रहा। नहीं तो एक फॉर्मेट यूज करते हैं, अगर आप उसे बनाना चाहो, मैं उसका नोट लिखता हूँ इसका 2 बार ये आ चुका है नोट, आप लोग लिखना जरूर, ठीक है। इसमें फॉर्मेट बनाना चाहो तो बना सकते हो, उसमें डायरेक्ट वैल्यू डालना, ये कभी चेंज नहीं होता है, ये ना सोचना कि आगे चेंज होगा। अब मैं इसमें u से मैं इंटर करा, ठीक है, यहाँ पर आया तो v डैश हो गया और कितना चला हमारा x1, फिर ये मान लो x2 चला और यहाँ पर आया तो ये 0 हो गया, तो इसका रिटार्डेशन तो सेम ही होगा। तो ए ये हो जाएगा v डैश माइनस v डैश का स्क्वायर, v डैश ना मानो v मानो तो ज़्यादा सही रहेगा, डैश बार बार लिखना पड़ेगा, इसे सिंपली v मानो ठीक है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x2, ये 2 से 2 कट गया हमारा, ठीक है। अब इसे लिख सकते हैं हम लोग वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई x1, और ये हो जाएगा माइनस का वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई x2। सबसे पहले ये माइनस को अगर हटाना चाह रहे हैं तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई x1, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई x2, सिंपल। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू x1 इंटू वी स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू निकालना होगा, तो वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू x1, ये बना। मैं तो कह रहा हूँ कि ये फॉर्मेट अगर हो सके लर्न रख सको तो कर लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तुरंत। क्या याद करना है जी, इस तरीके का जब भी सिचुएशन बनेगा और x2 निकालना होगा, डायरेक्ट वी स्क्वायर यहाँ का और यू स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रखना है x1, ये जो है हमारा फाइनल आंसर होगा। एक और चीज है कि हो सकता है कि कुछ x1 और x2 दिया है, किसी का भी पूछ ले कि इतना कब होगा, तो उसका फॉर्मेट करने का मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ध्यान से देखना। एक काम करते हैं, ठीक है, के बाद से जो है इसी को मैं पहले मल्टीप्लाई कर लूँ, ये हो जाएगा x2 यू स्क्वायर माइनस x2 वी स्क्वायर इक्वल टू x1 वी स्क्वायर हो जाएगा। अगर सपोज दैट जो है, मान लो सपोज दैट v मुझे कैलकुलेट करना रहेगा, इनिशियल का तो दिया रहेगा x2 स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा x1 वी स्क्वायर प्लस x2 हमारा वी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से वी स्क्वायर कॉमन ले लो तो x1 प्लस x2 हो जाएगा, मेरी बात से सहमत हो? तो वी स्क्वायर की वैल्यू इधर डिवाइड करो, x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 इंटू यू स्क्वायर होगा, समझे कि नहीं? बोलो जी, v की वैल्यू कितना आएगा रूट में x2 अपॉन x1 प्लस x2 इंटू यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर है तो मैं तो कह रहा हूँ रूट में ले बाहर ले लेता हूँ, यू स्क्वायर है, तो v की वैल्यू हो गया u रूट में x2, रूट में x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2। अभी मतलब हमारे कहने का मतलब ये कहे कि इसमें इतना सेंटीमीटर चलने के बाद इसकी वेलोसिटी 1/3 या 1/4 कब होगा, कितना चलने के बाद, या मान लो ये v के बारे में पूछा कि 1/3 चला तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी हुई होगी, या जो कुछ भी मतलब रिलेशन v और u में, u दे के v मान लो सपोज दैट, तो इसके मैं क्या कह रहा हूँ, v अगर पूछता है तो u रूट में x2 अपॉन x1 प्लस x2 ऐसे यूज कर सकते हैं, समझे? इस पर फॉर्मेट पे अभी क्वेश्चन मिलेगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा, अदरवाइज मैंने डायरेक्टली डिस्कस कर दूंगा, है ना? मेरी बात समझे कि नहीं? मतलब ये वाला पोर्शन आपको दिया रहेगा, x1 x2 दिया रहेगा, u दिया रहेगा, v पूछ लेगा कि यहाँ पर कितना होगा, समझ रहे हो? कोई भी डिस्टेंस ले सकता है। तो ये दो फॉर्मेट तो जो है आप वैसे बाई मेथड भी लगा सकते हो, लगभग सेम ही टाइम है। अगर इस पैटर्न में रखते हो, जैसे इस पैटर्न में अगर रख के मतलब इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता सपोज दैट, ट्रिक का फायदा क्या होगा देखते हैं इसमें।
देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं एक लॉजिकली इस तरीके से फॉर्मेट जो बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसका x2 निकालने के लिए डायरेक्ट वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू x1, इसे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, ये इस केस में हमेशा वैलिड होगा। मेरी बात समझे? तो जैसे अगर मैं लगाता हूँ तो ये कह रहा है कि यहाँ से मान लो ये u से इंटर किया, और ये कह रहा है कि जब ये 4 सेंटीमीटर पेनिट्रेट हुआ तो इसकी वेलोसिटी 1/3 हो गया, यानी u/3 हो गया। तो कह रहा कि जब ये 4 प्लस एक्स चला, 4 प्लस एक्स मतलब ये x चला, तो यहाँ पर जाए तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। मेरी बात समझे? यहाँ डायरेक्टली इसको हम लोग क्या मानते हैं, x1 बोलते हैं, इसको मैं x2 बोलता हूँ। मेरी बात समझे? बोलो जी। तो इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। x2 निकालने के लिए क्या करना है हमें, वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू x1 डायरेक्ट करना है हमें। लेकिन v किसको मानते हैं, इसको u मानते हैं, इसको मैं v मानता हूँ, ये तो 0 हो गया है। तो ये कितना हो जाएगा, u/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर माइनस u/3 का होल स्क्वायर इंटू x1। यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन होके कट जाएगा, वहां पे आएगा 1/9। इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, तो 1 माइनस 1/9 कितना आएगा, 8/9 इंटू x1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, एक मिनट, तो x2 की वैल्यू जो आएगा 1/9 इंटू 9/8 इंटू x1, ये कट गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितना दिया है 4, इससे कट करेंगे तो 2, तो 1/2 मतलब 0.5। दैट मीन्स इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। इस फॉर्मूले का देखो, एक्चुअल में क्या होता है ना, एग्जाम में अच्छे नंबर गेन करने के लिए जो तरीके होते हैं उसे आपको कंक्लूजन, ये एक्चुअल में कोई ट्रिक तो है नहीं, मैं उस क्वेश्चन के सोल्यूशन से ही एक फॉर्मेट बनाया कि इस पैटर्न का कोई सवाल बनेगा तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे, आंसर आएगा। उसे बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आप किस बात का बनाओगे, सिर्फ फॉर्मूले का? कोई फायदा नहीं, फॉर्मूला तो याद ही रहता है। आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे सफिशिएंट मात्रा में, तो उसके जो कंक्लूजन्स होते हैं उसको नोट्स बनाना चाहिए, जो एग्जाम में हेल्प करता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है जॉगर थ्रो बॉल्स वर्टिकली अपवर्ड विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी इन एयर, व्हेन द फर्स्ट बॉल रीचेस its highest position, he throws the next ball, assuming the joggers throw the n balls per second, the maximum length, the maximum height the ball can reach। ठीक है, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से किसी बॉल को मैं u वेलोसिटी से थ्रो कर देता हूँ तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो वहां तक जाएगा सिंपली। तो हम ऐसे तो निकालते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, और ऊपर जा रहा है तो माइनस का 2gh, फाइनल वेलोसिटी 0 करेंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो h का फॉर्मूला होता है हमारा, ये इधर आएगा तो यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये h मैक्स का होता है। मतलब मैक्सिमम इतना हाइट तक जाएगा जब हम फाइनल वेलोसिटी को 0 करेंगे, सपोज दैट यू से फेंक रहे, तो ये तो जनरली पता होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन का पैटर्न देख रहे हो, मतलब कैसे पूछ रहा है, समझे? मतलब ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक टॉप पे जाने का टाइम पता करे तो यही तो यूज करेंगे, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। ये तो हमारा 0 हो जाएगा, तो टाइम ऊपर पहुंचने का टाइम u/g। यहाँ से एक बॉल थ्रो किया और यहाँ से बॉल कितने थ्रो किए जा रहा है पर सेकंड, n बॉल्स है। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब n बॉल पर सेकंड, मतलब n बॉल थ्रो किया गया है 1 सेकंड में, समझे कि नहीं? तो एक बॉल में कितना टाइम लगेगा जी, एक बॉल को ऊपर पहुंचने में? पर बॉल कितना थ्रो होगा हमारा, 1/n, तो ये हमारा हो गया t। दोबारा समझ लो, joggers balls throw a vertically upward with same initial velocity in air, when the first ball reaches the highest position he throw a next ball। मतलब जब यहाँ से एक बॉल फेंका गया, जब टॉप पे पहुंच गया, उस समय यहाँ से एक दूसरा बॉल फेंका गया, दूसरा जब टॉप पे पहुंच गया फिर तीसरा फेंका गया। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है, उतने टाइम में एक बॉल थ्रो कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर बोला है कि n बॉल थ्रो किया गया है पर सेकेंड। ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगा है, u/g। और कह रहा कि एक बॉल को मैंने थ्रो किया, जब ये यहाँ पर पहुंच गया तो दूसरे बॉल को यहाँ से थ्रो करा गया।
फिर दूसरा बॉल यहाँ पहुंच गया तो तीसरे बॉल को थ्रो किया गया। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, मतलब कितने बॉल थ्रो किए जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बॉल थ्रो किया गया है कितना जी, 1/n, तो टाइम की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। यानी ये जो टाइम होगा वो 1/n ही होगा, 1/n ही सेकेंड लगेगा। मेरी बात समझे कि नहीं, दोबारा समझो। यहाँ कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि एक बॉल को यहाँ से थ्रो किया गया, टॉप पे पहुंच गया। जब ये टॉप पे पहला पहुंच गया तब यहाँ से दूसरा फेंका गया, और दूसरा टॉप पे पहुंच गया, फिर यहाँ से तीसरा फेंका गया। तो इसका जो टाइम इंटरवल है, मतलब हर बॉल को थ्रो करने के बीच का जो टाइम इंटरवल है, वही टाइम हमको टॉप पॉइंट पे पहुंचने में लग रहा है। तो हमें पता चला कि n बॉल पर सेकेंड है, तो n बॉल में 1 सेकेंड लग रहा है, तो एक बॉल में कितना लगेगा, 1/n सेकेंड। यानी फॉर्मूले से निकालेंगे तो u/g लगेगा। और क्वेश्चन में देख रहे हो, क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया, किस तरीके से दिया है। अब ये है तो गिवन ही, लेकिन प्रॉपर समझना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं जी, कि जो u/g लग रहा है वही तो हमारा 1/n है। तो u की वैल्यू कितना हो जाएगा, g/n हो जाएगा। और h मैक्स निकालने के लिए क्या करना है, u² अपॉन 2g, ये हो जाएगा g/n का होल स्क्वायर अपॉन 2g। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो g² अपॉन n² इंटू 1/2g हो जाएगा। एक g कट गया हमारा, ये हो जाएगा g/2n², g/2n², g/2n² कौन सा है, डी ऑप्शन। मेरी बात समझ रहे हो। क्वेश्चन देखने में बहुत इजी भी है, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन प्रॉपर समझ में नहीं आता, इस वजह से भी छूट जाता है तो बहुत आसान, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। आया। इसमें कह रहा है कि अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द हाइट h इफ t1 t2 with the time required to complete first half and second half of the distance respectively, then choose the correct relation। मेरी बात समझे। ये कह रहा है कि एक बॉल को रिलीज करा जा रहा है। रिलीज का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0, कितनी हाइट से, h हाइट से। तो फर्स्ट हाफ मतलब h/2, ये h/2 ले सकते हैं। यहाँ पे टाइम t1 लग रहा है, यहाँ पे टाइम t2 लग रहा है, ठीक है। इसमें रिलेशंस पूछ रहा है, पता है। ये वाले में t1 निकालने के लिए इजीली निकल जाएगा। यहाँ से t1 निकालोगे तो इसका आपको पता होगा कि जब भी कोई पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है और h हाइट से छोड़ा जाता है, तो यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगता है, h=ut प्लस हाफ gt²। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गया भाई, 2 से इधर मल्टीप्लाई करो तो ये t की वैल्यू कितना आएगा, √2h/g। ये मैंने यहाँ सॉल्व किया। लेकिन इस तरीके का फॉर्मेट जनरली हर बच्चे को रटा होता है कि h हाइट से अगर रेस्ट से छोड़ेंगे तो टाइम कितना होगा, 2h/g होगा। इसका इस्तेमाल करते हैं और डायरेक्ट सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सिर्फ मान लो h/2 हाइट आया होगा, ये हो जाएगा 2h के जगह कितना हो जाएगा, h/2 डिवाइडेड बाई जी। 2 से 2 कट जाएगा तो रूट में कितना आएगा, h/t आएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम t मान लेता हूँ, इसको अगर हमें निकालना होगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2h डिवाइडेड बाई जी हो गया। लेकिन ये वाला t2 टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, t1 प्लस t2 इक्वल टू t होगा हमारा। मेरी बात समझे, t इक्वल टू t1 प्लस t2। तो t2 की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, t1 माइनस t हो जाएगा। लेकिन इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, इसे लिख सकते हो रूट में h/g और रूट में 2, इसी को तो ही हम क्या बोल रहे हैं, t1। तो ये हो जाएगा रूट में 2t1, समझे कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, t1 तो t1 ही रहेगा। उल्टा लिख रहे हैं हम लोग। देखो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से t2 निकालना है तो कितना हो जाएगा, t माइनस t1 हो जाएगा। और ये कितना है, रूट में 2t1 और माइनस का t1, ये हो जाएगा √2 - 1 और t1 बाहर ले लो। तो t2 की वैल्यू जो आएगा हमारा, देख रहे हो एक फॉर्मेट पूछा था, t2 कितना हो जाएगा, रूट में 2 - 1 इंटू t1। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन को केयरफुली, फर्स्ट प्रियरिटी है तो मुझे लगता है सवाल समझने में बहुत जरूरी है। इसमें कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड, द एयर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स 10 न्यूटन थ्रू आउट द मोशन।
द रेशियो ऑफ टाइम एडजेसेंट टू द टाइम ऑफ द डिसेंट विल इक्वल, ठीक है। इसका टाइम का रेशियो पूछा है, पता बहुत बेसिक सवाल है। ये कह रहा है एयर रजिस्टिव फोर्स लग रहा है, जब बॉल हमारा ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो एयर की वजह से नीचे की ओर फोर्स लगेगा, ये बॉल को ऊपर जाने से रोकेगा, उसको बोलते हैं एयर रजिस्टिव फोर्स, लाइक अ फ्रिक्शन समझ सकते हो। जब किसी बॉडी को किसी सरफेस पे आगे मूव कराते हैं तो अगर वो फ्रिक्शन होता तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग जाता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है, लेकिन ये जब टॉप पे पहुंच जाएगा, टॉप से वापस आना शुरू होगा वापस, तो एयर रजिस्टिव फोर्स किधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा। लेकिन इस पूरे सिचुएशन में जी तो हमेशा नीचे ही लगेगा ना जी, मेरी बात समझे। तो इसमें एक चेंज हो गया हमारा, क्या चेंज हो गया, और ये जितना हाइट जाएगा उतना ही हाइट तो वापस आएगा, हाइट में कोई चेंज नहीं है, ठीक है भाई। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर सिंपल तरीके से मान लेते हैं हम लोग, क्या जी, मान लो ये क्या किया, यू से थ्रो किया है एन ऑब्जेक्ट मास वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, यहाँ से थ्रो किया गया है। यहाँ पर एक्सेलरेशन जाते समय, ठीक है, जब ऊपर जाएगा तो इसे जी डैश मान लेते हैं, क्या लग रहा है, रजिस्टिव फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन पहले निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, फोर्स कितना दिया है 10, मास कितना दिया 5, कट करोगे तो कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, जब ऊपर जा रहा था हमारा तो रजिस्टिव फोर्स नीचे लग रहा था, तो एक्सेलरेशन भी उसकी वजह से नीचे लगेगा और जी भी नीचे लगेगा, तो ये हो जाएगा जी प्लस ए, जी प्लस ए हो जाएगा, सिंपल। अब दूसरा, अगर ये नीचे आएगा तो जी तो नीचे लगेगा लेकिन एयर रजिस्टिव फोर्स ऊपर लग जाएगा, तो यहाँ जी डबल डैश मान लो, ये हो जाएगा जी माइनस ए हो जाएगा, ये अप के लिए, समझे कि नहीं, कुछ करना है नहीं। इसकी हाइट एच है, जाने और आने दोनों के लिए, अगर हम यूज करेंगे तो कितना यूज करेंगे जी, ये हो जाएगा हमारा, तो इधर कर लेते हैं, एच इक्वल टू क्या यूज करते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो यूज करते हैं हम लोग। बस इतना समझना है, आने और जाने में ध्यान से दें, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg थ्रोन वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड, द एयर रजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस द कांस्टेंट रिटार्डेशन दिस द मोशन, द रेशियो ऑफ द एडजेसेंट और डिसेंट टाइम, आने और जाने का, एडजेसेंट जाने वाला और आने वाले टाइम का रेशियो पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी यू मान के स्टार्ट करेंगे, लगाएंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये जितना ऊपर गया है उतना ही तो नीचे आएगा, यानी हाफ ए टी स्क्वायर दोनों में क्या लगा देंगे। अगर मैं मान के करूंगा कि यहाँ से बॉल को नीचे आने में कितना समय लगा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या करेंगे 0, तो हमें निकालना इजी होगा, तो हम करें डायरेक्ट उसी से निकाल लो, दोनों को नीचे वाले तरीके से ही लगा लो। अगर हम लोग करेंगे हाफ, ऊपर जाने वाला क्या, एच दोनों का सेम है, ऊपर जाने वाले में क्या लग रहा है हमारा जी, जी प्लस ए, जी प्लस ए, जी प्लस ए इंटू टी, अप लिख लो क्या ज्यादा सर स्क्वायर, और नीचे आने वाला 1/2 जी माइनस ए, 1/2, 1/2 जी माइनस ए, और टी डाउन लिख लेता हूँ, डाउन का स्क्वायर, नहीं सीधी सी बात, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो टी एफ डिवाइडेड बाई टी डाउन, टी डाउन, ये हो जाएगा जी माइनस ए डिवाइडेड बाई जी प्लस ए, स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट बन जाएगा, ये कितना आ जाएगा जी की वैल्यू 10-2 अपॉन 10+2, ये कितना आएगा हमारा 8/12, इसे कट करोगे तो कितना हो जाएगा 4×2 = 8, 4×3 = 12, तो कितना आएगा हमारा 2 रूट में 2 रूट में 3, तो ये आएगा हमारा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। देख रहे हो, अदर इधर से करते तो काफी एफर्ट लगाना पड़ता और गलत होने का और टाइम टेकन भी लगता, लेकिन ऐसे डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। मेरी बात समझ गए।